KBS PRT प्राइमरी टीचर का 25 फरवरी सन 2023 शिफ्ट सेकंड का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? नरेंद्र प्रताप। अच्छा नरेंद्र जी, यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, यदि हम लैंग्वेज फर्स्ट यदि हम हिंदी से स्टार्ट करें तो हिंदी में जो है संज्ञा से, सर्वनाम से, कारक से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, कारक से आया था एक। जी क्या क्वेश्चन था, जैसे आपको याद हो? जैसे कि संप्रदान कारक से आया था। जी जी। वो वाला था, उसमें वो संप्रदान कारक से आया अच्छा था। इसमें जो है पर्यायवाची मुहावरे से कोई क्वेश्चन आया था हिंदी के हाँ, अंदर? क्या किस चीज़ का पर्यायवाची आया था? जैसे क्या नाम है, पूछा था कि अंधे के हाथ बटेल लगना, ऐसे करके था। मुहावरा आया था कि? हाँ, मुहावरा किस था। चीज़ का मुहावरा था? वो बता तो रहा हूँ, जैसे अंधे के हाथ बटेल लगना। अच्छा अच्छा, इसमें हिंदी के अंदर जो है रिमझिम से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, रिमझिम से क्या है, ट्रेंड बदल गया है। रिमझिम से पहले पार्ट से पूछ लेता था कि कौन से पार्ट से लिया गया है, अब वो उसके लेखक पूछ रहा है। लेखक पूछ रहा। अच्छा रिमझिम से कितने क्वेश्चन मिले देखने के लिए? रिमझिम से तकरीबन यही 5-6 क्वेश्चन। हाँ, 5-6 क्वेश्चन। अच्छा जो हिंदी थी वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हिंदी आई थी या मतलब किस अकॉर्डिंग हिंदी, जो कैंडिडेट आकर पेपर देंगे वो हिंदी की स्टडी किस बेस पर करें, आपको बताएंगे थोड़ा? हिंदी सरल आ रही है, लेकिन जो टेक्स्ट वो रिमझिम है, जी जी जी, रिमझिम थोड़ा अलग आ रहा है। अच्छा। और रिमझिम का ट्रेंड भी बदल गया है। पहले वो पार्ट से पूछा था, अब लेखक पूछने लगा है। हिंदी में रस, छंद, अलंकार से कोई क्वेश्चन? नहीं। अच्छा यदि हम पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज सेकंड की बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ। क्या क्वेश्चन था आपके याद? नाउन से जो क्लॉज है ना, क्लॉज पूछ रहा है। क्लॉज और नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये मेंशन नहीं थी डायरेक्ट उसमें, लेकिन वो अब पूछ रहा है। अच्छा वर्ब से, एडवर्ब से क्वेश्चन आया हो इंग्लिश? नहीं, वर्ब से एडवर्ब से कोई नहीं आया था। पंक्चुएशन से, प्रीपोजिशन से कोई हाँ, question हो? प्रीपोजिशन से आया था। क्या प्रीपोजिशन आई जैसे आपके याद हो? एक तो टू की आई थी, इन्फीरियर सुपीरियर वाले होते हैं वो। और टेंस से आए थे 3 क्वेश्चन। किससे? टेंस टेंस पूछता है 3 केवल वो क्वेश्चन आए थे। उसमें कि ये पूछा कि हैव बीन प्लस आईएनजी जो लगा होता है वो किस में आता है? फ्यूचर में आता पूछा था है कि या फिर प्रेजेंट में आता प्रेजेंट फॉर्म है या परफेक्ट फॉर्म है। अच्छा इसमें जो है इंग्लिश में एरर से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, एरर आए थे। एरर आए थे? हाँ। अच्छा इसमें जो है प्रीपोजिशन आई थी या कोई क्वेश्चन इंग्लिश में आया था? प्रीपोजिशन, एंटोनियम, सिनोनियम आए हो? हाँ, प्रीपोजिशन तो बता दिया आपको, प्रीफर टू और एंटोनियम, एंटोनियम आए थे। आया था एंटोनियम? एक तो ऑस्पिशियस का आया था, जी। लेबोरियस का आया था, जी। और एडोसियस का आया था। जी जी ये आया था। ठीक है। इंग्लिश के अंदर पैसेज मिला देखने के लिए? हाँ, पैसेज बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी पैसेज था। अच्छा ठीक है। यदि हम पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? गांधी जी से, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, वंश से कोई, बस एक से कोई क्वेश्चन आया हो हिस्ट्री के अंदर? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था? एक वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया था जैसे आप? उसने बोला था कि स्ट्राइक टैग है जो जी जी जी, किसके लिए प्रयोग किया गया था? अच्छा। जैसे वारसाई की संधि के लिए, जी, जी। या फिर जर्मन के सांसद के लिए, ऐसे करके बहुत आउट ऑफ क्वेश्चन था। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से, नदी से, पर्वत से, पहाड़ से, हिमालय से कोई क्वेश्चन आया था इंडियन ज्योग्राफी में? था कोई क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी? क्या Geography से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, जैसे कि ये पूछ रहे थे कि जैसे आप मान के चलिए गोवा जैसे मतलब समुद्री इलाके पे रह रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन। हाँ, समुद्री इलाके में रह रहे हैं और आपके कैसे पता लगाएंगे कि आपको बाढ़ से राहत जो आ रही है? हाँ, इस तरीके। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? चक्रवात के लिए पूछा था कि चक्रवात आप कैसे पता करोगे कि चक्रवात आया है नहीं? अच्छा ध्रुव से कोई क्वेश्चन आया हो? वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन। यदि हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन था? पॉलिटी में केवल और केवल एक से लेके पॉलिटी में 1 से लेके 50 तक जो भी अनुच्छेद है उनसे ही पूछ रहा है, केवल क्वेश्चन पूछ रहा है बस। अच्छा इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इससे कोई क्वेश्चन? नीति निर्देशक तत्व से आया था, जो 40वां नीति निर्देशक तत्व है, उसमें शांति की बात की गई है, उससे क्वेश्चन आया था। अच्छा इसमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से क्वेश्चन था? पॉलिटिकल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं। यदि बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में जो है पॉवर्टी से कोई क्वेश्चन आया था? कोई क्वेश्चन नहीं। इकोनॉमी योजना से क्वेश्चन आया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। कौन सा क्वेश्चन आया? इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं था? क्या क्वेश्चन था अगर आपको याद हो? लेकिन ध्यान नहीं, पंचमी क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था। अच्छा यदि हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? क्या क्वेश्चन? सिटिंग अरेंजमेंट लाइन पे बेस पे आया था। वृत्ताकार था, लाइन बेस? लाइन बेस। अच्छा कितने कैंडिडेट बढ़ाने थे? 7 या 8? 7 कैंडिडेट बढ़ाने। अच्छा इसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर? कोडिंग डिकोडिंग से नहीं था। ब्लड लेस से? पैटर्न से क्वेश्चन था, पैटर्न से। ब्लड लेस से क्वेश्चन था? ब्लड रेशन से नहीं था। अच्छा कथन, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष, इससे क्वेश्चन था रीजनिंग में? क्या क्वेश्चन था आप याद हो जैसे? क्वेश्चन ध्यान नहीं, क्वेश्चन थे इससे। रीजनिंग में क्वेश्चन, ईवीएस में था जो रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं थे, ईवीएस में क्वेश्चन थे इसके, किस कथन और निष्कर्ष पूछ रहा था वो। और उसमें क्या नाम है, हिंदी में भी पूछा था, नहीं सॉरी मैथ में भी पूछा है, मैथ में भी कथन निष्कर्ष के बारे में पूछा है। बेनारेख से क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर? नहीं, बेनारेख से कोई, हाँ बेनारेख से था एक। क्या क्वेश्चन था बेनारेख? बेनारेख में था कि
एक शिक्षक और परिश्रम जी, जी। और वो कोई एक मजदूर है, तो उसमें दो का वो पूछ लिया था। आकृति कितने से क्वेश्चन था त्रिभुज की आयत की, हाँ, क्या क्वेश्चन था? वो मैथ में क्वेश्चन आ गया था, तो उसमें आ जाओ साइड में आ जाओ। मैथ पार्ट में दे रखा था वो। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो है फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन आया था कंप्यूटर के अंदर? फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। MS वर्ड MS एक्सेल आया था हाँ, MS वर्ड से, MS से नहीं आया था। वो क्या है कि एक्सेल, हाँ फॉर्मेट पूछा था। क्या हाँ। क्वेश्चन था एक्सेल से आपको याद हो जैसे? एक्सेल का फॉर्मेट एक्सेल का फॉर्मेट पूछा था। फॉर्मेट पूछा था। अच्छा अच्छा। फॉर्मेट होता है। हार्डवेयर से क्वेश्चन आया हो? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। सिस्टम ऑपरेटिंग से सिस्टम क्वेश्चन आया था। सिस्टम डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आया हो कोई? नहीं, आया था सर। आउटडोर डिवाइस कौन सा क्वेश्चन आया था? अरे यार कहाँ से दे के आ गए तुम? रैम से या रोम से क्वेश्चन आया हो कोई कंप्यूटर के अंदर? रैम, हाँ रैम और रोम से आया था कि जो MS वर्ड है वो किस सिस्टम के अंदर आता है। वो एक डेफिनेशन दे रखी थी और 4-5 अक्षर का वो क्लॉज था। शॉर्ट की से कोई क्वेश्चन आया कंप्यूटर के अंदर? शॉर्ट की से कोई क्वेश्चन नहीं आया क्वेश्चन था। नहीं था। अच्छा यदि हम बात करें आया था सर। इनपुट से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? उसमें से कीवर्ड दिया था और भी कोई ऑप्शन दिए थे सर। इनपुट से आया था क्वेश्चन। अच्छा यदि हम बात करें पेडागोजी की तो पेडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ मिला था सर। क्या क्वेश्चन था? पेडागोजी में तो वही सब आ रहा है जो तुमने पढ़ा है, सारा वही आ रहा है। प्याजे थे कॉलवर भी थे सर। प्याजे, कोलवर्ग, और आपने जो भी मानसिक स्वास्थ्य से आया था, मनोदर्शन से आया था, और ये FLN से आया था। NEP 2020 से क्वेश्चन? NEP 2020 से क्वेश्चन आपको याद हो NEP 2020? FLN से याद है मुझे। एक FLN में वो आया था कि शिक्षा बिना बोझ के जो दिया था। अच्छा NEP 2005 से क्वेश्चन था? NEP 2005 नहीं होता, FLN होता है। FLN। अच्छा हाँ। यदि बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009 से क्वेश्चन था पेडागोजी के अंदर? सन 2009 से कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। समाजवाद से क्वेश्चन आया हो? हाँ, समाजवाद से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? आप साइड में आ जाओ। समाज- स्कूल के वर्ष योजना कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आया हो? स्कूल के वर्ष, हाँ, इकाई से कई क्वेश्चन पूछे गए थे, इकाई योजना से। बच्चे और शिक्षक के बीच में आपसी संबंध इससे कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, पूछा गया था क्या ना। क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? वर्षों, बच्चों और उसके भी, बच्चों के घर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्या था क्या? शिक्षक को बच्चों के घर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, फैमिली के बारे में। यदि हम बात करें EVS की तो EVS में जो है परिवार से, आश्रय से, भोजन से कोई क्वेश्चन आता है? परिवार से एक क्वेश्चन परिवार से आया था। क्वेश्चन था EVS में परिवार की बात की गई थी कि मतलब कौन एकल परिवार का आया था सर। हाँ एकल परिवार का। अच्छा EVS के अंदर जो है मतलब भोजन से रिलेटेड न्यूट्रिशन से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। वो पूछ रहा था कि जो अभावजन्य रोग हैं जी, वो जी। किस किस से होता है, जैसे विटामिन D से रिकेट्स होता है, हीमोग्लोबिन लॉ से करने के लिए था। हीमोग्लोबिन। अच्छा क्या क्वेश्चन था क्या? मैचिंग करने के लिए था क्वेश्चन। अच्छा यानी कि डिसीज से क्वेश्चन मिला देखने के लिए। उसमें एक था वो हीमोग्लोबिन पूछ रहा था। डिजीज नहीं थी, अभावजन्य जो भी रोग होते हैं, जैसे विटामिन या फिर खनिजों के जो अभाव हो जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा इसमें जो है 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था EVS के अंदर? 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नहीं था। अच्छा इसमें नेशनल पार्क जो है उससे क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ नेशनल सेंचुरी? कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं ठीक था। है। यदि हम बात करें मैथ की तो मैथ में जो है नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन था। हाँ, आरोग्य में लगवा रहा मैं था। बताऊं, सबसे ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे कैलकुलेटिव, जोड़ घटाव, मतलब दशमलव तक संख्या दे रखी थी, फिर उनको जोड़ो, फिर पूरे में से घटा दो। एक क्वेश्चन था 9 वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो क्या संख्या आएगी, ये क्वेश्चन था। जोड़ घटाव से ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। अच्छा इसमें जो है परसेंटेज से क्वेश्चन था मैथ के अंदर? परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ में सब कैलकुलेटर से क्वेश्चन था, जोड़ घटाव 5th तक था, और थोड़ा सा जो ज्योमेट्री का भाव पूछा था उसमें केवल रूल्स पूछ लिए थे, जैसे कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, सममिति जैसे कि सममिति पूछ ली थी कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में कितनी सममितियाँ बनेंगी, ए में कितनी सममितियाँ बनेंगी। सममिति से सब क्वेश्चन ला रहे हैं, लेकिन उसमें और कोई क्वेश्चन ऐसा आ नहीं रहा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई कुछ नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ आपको। वाले क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, 3 हाँ। क्वेश्चन। अच्छा यदि हम बात करें इसमें मतलब जो पेपर का लेवल था वो 1 to 5th क्लास का था, 5th to 8th क्लास का पेपर का लेवल। 1 to 5th था। अच्छा जो EVS था वो जो EVS की स्टडी करेंगे आने वाले कैंडिडेट वो 1 to 5th क्लास से करें, 5th to 8th क्लास नहीं, नहीं, वो तो 8th की करेंगे तब सक्सेस होंगे। EVS की 8th क्लास? Yes. EVS की। EVS। अच्छा जो कैंडिडेट आगे पेपर देने आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे, वो किस पैटर्न पे स्टडी करें, किस बेस पे स्टडी करें? कैंडिडेट आए तो एक तो किसी कोचिंग को अफोर्ड करें, मॉक टेस्ट नहीं कोई अपनी करो, जैसे हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए तो वो हिंदी तो ओरली सबकी होती है सही। याद करके आए, रिमझिम के जितने भी लेखक हैं उन लेखकों को याद करके आए, क्योंकि लेखक ही आ रहे हैं अब उससे आगे। अच्छा मॉडर्न गोल्ड से क्वेश्चन मिला कोई देखने के लिए? मॉडर्न कोड से कोई क्वेश्चन कोई नहीं। क्वेश्चन नहीं था। अच्छा आपका नाम? विनय यादव।
आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था? मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट था। ठीक है, यदि हम बात करें आपसे मतलब पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र किशोर अवस्था से कोई क्वेश्चन आया हो आपके याद हो? जैसे पेडागोजी का कोई क्वेश्चन याद हो, समाजवाद से क्वेश्चन आया हो, समाजवाद से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। कोलवर्ग जीन पियाजे से कोई क्वेश्चन आया पेडागोजी के अंदर आपके याद है? हाँ, कोलवर्ग का था एक क्या क्वेश्चन, था जैसे आपके याद हो? क्वेश्चन नहीं याद है। क्या क्वेश्चन था कोलवर्ग का, आपके याद है? पोलवर का ये पूछ लिया था कि जो प्रथम वो सामाजिकता है कौन से इसमें आएगी बालक की में, 4 से 10 में आएगी, 3 से 2 में आएगी, 12 से 14 इसमें आएगी। और उसका एक जीन पियाजे का आया था पूर्व संक्रियात्मक काल, और वो पूछ लिया था मूर्त और वो पूर्व संक्रियात्मक काल वो पूछ लिया था। अच्छा, यानी कि ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो इजी था या टफ था? इजी था। देखो पेपर आप ये नहीं कह सकते कि इजी था, जो आपने पढ़े हैं आपको याद है, जो आपने पढ़े हैं वो आपको याद है, वो 60 क्वेश्चन है आपको लगे, 60 क्वेश्चन आपको लगे इजी हैं तो आपको लगा कि ये इजी है, लेकिन इजी नहीं था। 40, 100 और 40 मतलब 100 इजी से लग रहे हैं, 40 आपको मॉडरेट लगेंगे और 40 आपको टफ लगेंगे। ठीक है, जो व्यूवर्स आपकी वीडियो देख रहे हैं आगे पीआरटी का पेपर देना आएंगे, आप उन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे? किसके कुछ according basis नहीं, study? फ्री माइंड से आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी कर रखी है उससे आओ। अच्छा, टाइम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती? टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच ही जाता है। बच ही जाएंगे कम से कम। अच्छा, चलिए, थैंक यू। फाइनली पेपर का लेवल ओवरऑल जो था वो थोड़ा मॉडरेट था। जो कैंडिडेट पीआरटी के आने वाले कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी कुछ भी क्वारी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।